बासित साहब, खबर यह है कि भारत रूस से ढेर सारे मिसाइल खरीद रहा है और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक पक्का दुश्मन हमारे बॉर्डर पे आके आस्ते आस्ते खड़ा हो गया है। हमें छितर पड़ेंगे, मारे पड़ेंगी, नुकसान होगा। कहते पाकिस्तान मिन्नतें की उन्होंने, नुमाइश से भाग के लंदन चला गया। कि भारत ने अफगान तालिबान हुकूमत को $1 अरब की माली इमदाद की पेशकश की है। तो क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बन रहा? नहीं, सिक्योरिटी चैलेंज तो यकीनन है और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी तैयारियां भी मुकम्मल तौर पे किए हुए है। अभी बल्कि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक भारत ने नोटैम भी इशू कर दिया है, नोटिस टू एयरमैन, जिसके तहत वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। तो वो भी एक लोगों को थोड़ा बहुत आप कह सकती हैं कि हैं खदशात, कहीं तैयारी ना कर रहा हो भारत। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। जबकि दरिया कुन्नड़ पर भारतीय ताउन से डैम्स तामीर किए जा रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के आबी बहाव को मुतासिर किया जाए। और इससे पहले हमने देखा कि भारत ने खुद भी आबी जारियत की, सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजू चैंपियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से अलग होकर दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में आज भारत की ब्रह्मोस का खौफ साफ दिखाई दिया है। पाक मीडिया ने लाइव टीवी पर माना है कि भारत की ब्रह्मोस पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही पाक मीडिया की इस बात पर चिंता बढ़ गई है कि भारत उससे और बड़े बड़े हथियार क्यों खरीद रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय ब्रह्मोस के डर से लाइव टीवी पर रोते पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। जहाँ तक देखिए ब्रह्मोस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मोस एक बड़ा ज़बरदस्त क्रूज मिसाइल है। जॉइंट वेंचर है रूस और भारत के दरमियान। ब्रहा जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर उसका है और मॉस्को रिवर ब्रह्मोस, दोनों को मिला कर ब्रह्मोस कर दिया, मॉस्को रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है और जो मई के महीने में हमारी भारत के साथ 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। क्रूज मिसाइल की ये खूबी होती है मुंतहा, और आपको मालूम ही होगा कि ये टेरेन हगिंग इसकी फ़्लाइट होती है, यानी ये कि ज़मीन से बहुत ऊपर फ्लाई नहीं करता। इस वजह से रेडार को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है ब्रह्मोस को। और ये अगर, क्योंकि ब्रह्मोस जो है या क्रूज मिसाइल, कोई भी क्रूज मिसाइल, लेकिन ब्रह्मोस की खूबी, अक्सर लोग ब्रह्मोस का मवाजना करते हैं टोमाहॉक जो अमरीकी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। वो भी बड़ा ज़बरदस्त, टोमाहॉक बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है। बल्कि यूक्रेन तो बार बार मांग भी रहा है अमेरिका से कि हमें दें ताकि हम रूस के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करें और मिसाइल दागे वहाँ पे, क्योंकि S-400 S-500 सिस्टम जो हैं वो तो रूस के बड़े ज़बरदस्त हैं जी। लेकिन टोमाहॉक जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, वो उन सिस्टम्स को भी शायद चीट कर दे और वो उनको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि मैंने कहा ना उनकी जो फ्लाइट है ज़मीन के साथ होती है। अब भारत ने पहले तो एक फ़ैसला ये किया है कि तकरीबन $1.1 बिलियन के मिसाइल्स वो ले रहा है रूस से S-400 सिस्टम्स के लिए, जहां वो ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है उसको 800 किलोमीटर तक ले जाना चाहता है, उसकी रेंज को। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 800 किलो, इस वक्त अगर 450 किलोमीटर है और उसको 800 किलोमीटर तक चली जाए तो भारत के पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हो जाते हैं ना। फिर ज़रूरत नहीं है एयरक्राफ्ट को भिजवाने की, या तो मिसाइल ही फेंके। सही। और उसका, इस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा जो भी सिस्टम होता है यूजुअली डिफेंस सिस्टम, उसके लिए मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। लेकिन भारत कोशिश कर रहा है कि जहाँ मज़ीद S-400 सिस्टम के लिए मिसाइल ले, वहाँ ब्रह्मोस को भी फर्दर उसकी कैपेबिलिटी को एक तो उसको सुपर सोनिक, हाइपरसोनिक कर दे, मैक 5-3 तक, मतलब आवाज़ की रफ्तार से 4-5 गुना ज़्यादा रफ्तार से वो फ्लाइट करें। सही। और अगर जितना फ्लाइट की रफ्तार
ज़्यादा होगी उतना डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रू। तो भारत की ये कोशिश तो है। अब पाकिस्तान, लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा ख़तरा है। ख़तरा तो है क्योंकि चीन का भी दुश्मन मुल्क है, हमारा भी दुश्मन मुल्क है, और भारत से कोई हम खैर की तवक्को भी नहीं रखते। बिल्कुल। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी देखना है कि हम किस तरह आगे बढ़ें। हमारे लिए ऑप्शंस क्या हैं? एक तो हमारे यहाँ भी काफ़ी हमने डेवलप किए हैं क्रूज़ मिज़ाइल, जिसमें अगर आप देखिए तो हत्फ जो 4 है, जिसका रिसेंटली हमने फ़्लाइट टेस्ट भी किया, वो भी क्रूज़ मिज़ाइल है। इस तरह राद है, एयर टू एयर क्रूज़ मिज़ाइल। उसके बाद तैमूर है, बाबर है, लेकिन ये सब सोनिक हैं। सही। अभी हमें सुपर सोनिक की जानिब भी जाना है। सही। कुछ मैंने ख़बरें देखी मीडिया में, तो उसमें लगता ये है कि पाकिस्तान एंड चाइना ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट सप्लाइंग चाइनीज़ क्रूज़ मिज़ाइल, जो एडवांस्ड क्रूज़ मिज़ाइल टू पाकिस्तान, जिसमें CJ-10 है और CJ-20 है। CJ-20 तो बहुत ही एडवांस्ड है। उसमें तो मतलब जैसा टोमाहॉक की अगर आप रेंज देखिए तो वो तो 4000 किलोमीटर तक भी जाती है। हाँ जी। वो उसकी जो है रेंज बहुत ज़्यादा है। उसकी सोफिस्टिकेशन भी ज़्यादा हो, लेकिन ब्राह्मोस क्रूज़ मिज़ाइल की ये खूबी है कि वो एक तो सुपरसोनिक है और फिर साथ में प्रिसिशन जो है वो भी उसकी ज़बरदस्त है। सही। तो एरर है वो ज़रा उसका 1 मीटर या 2 मीटर होगी मैक्सिमम, लेकिन ये है कि भारत टोमाहॉक भी उसका मुकाबला करता है। अब पाकिस्तान, बाज़ लोग हमारे कुछ दिफाई तज्ज़िया निगार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और चूँकि अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात आजकल बड़े अच्छे हैं, तो क्यों ना हम टोमाहॉक मिज़ाइल ले लें। लेकिन वो एक भारत मेरे ख्याल में संजीदा लोग नहीं हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। सही। हमारा सारा जो इस वक्त सिस्टम है वो चाइना के साथ है, और उसमें अगर देखिए इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो चाइना के साथ ही बनती है। सही। हमारे पास अगर J-17 है या J-10C तैयारे हैं, या अगर हम J-35C तैयारी भी लेंगे मुस्तकबिल में चीन से, जिस पर बातचीत हो रही है, तो हमारे लिए तो यही बेहतर है कि हम जो है चीन के साथ ही इस किस्म के ताल्लुकात रखें। और अगर हमें क्रूज़ मिज़ाइल की ज़रूरत है एडवांस, तो उसमें आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अगर CJ-10, CJ-20 अगर पाकिस्तान में हम बनाए, जिस तरह भारत करता है जी, उस तरह हम भी यहाँ पे जॉइंट एक वेंचर हो सकता है पाकिस्तान और चीन के दरमियान। और बहुत सी चीज़ें JF-17 हम जॉइंट वेंचर के तौर पे बनाते हैं, तो इस तरह क्रूज़ मिज़ाइल भी हमारा बन सकता है। इसके अलावा भारत